स्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। रेडी हो जाइए। अध्यक्ष महोदय, भारतीय समाज की संरचना विश्व में सबसे जटिल है। उसके साथ ही भारतीय समाज को एक लंबे समय तक साम्राज्यवादी शासन के चंगुल में रहना पड़ा। इसलिए समाज के बहुत से वर्ग विकास की प्रक्रिया में पीछे रह गए। इन वर्गों में अपनी स्थिति के प्रति उदासीनता की भावना गहरे तक व्याप्त हो गई है। सामाजिक हलचल या देश से जुड़ी हुई घटनाएं और गतिविधियां इनके मन में कोई हिलोर पैदा नहीं कर पाती थी। इसलिए साम्राज्यवादी ताकतों का शिकंजा बहुत मजबूत बना रहा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सूत्रधारों ने इस तथ्य को अच्छी तरह से समझ लिया कि भारतीय समाज के पिछड़ेपन और गुलामी के मूल में निहित है। समाज के बहुसंख्यक समुदाय की उदासीनता, बहुसंख्यक समुदाय में विद्यमान जड़ता और उदासीनता को नष्ट करने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के उन तमाम मान्यताओं और परंपराओं पर आक्रमण करना शुरू किया जो जड़ता और उदासीनता को मजबूत बनाती थी। इस वास्तविकता को उन्होंने समाज के उदासीन वर्गों को समझने की शुरुआत की। इससे जहां एक और सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, वहीं समाज के विभिन्न वर्गों में नई आशाओं और अपेक्षाओं का उदय हुआ। वे राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा के हिस्से बने, जिसकी परिणति राजनीतिक स्वतंत्रता में हुई। पैरा संयोग से जो राष्ट्रीय आंदोलन के कर्णधार थे, उसमें से लगभग अधिकांश आधुनिक भारत के संविधान निर्माता भी बने। चूँकि उन्हें भारतीय सामाजिक संरचना की जटिलताओं की गहराई समझ थी, इसलिए उन्होंने विकास प्रक्रिया में उपेक्षित वर्गों और समूहों को जहां एक और कानून समता और समानता और का मौलिक अधिकार दिया, वहीं उनके लिए आगे बढ़ने हेतु विशेष प्रावधान किए। विशेष प्रावधानों के तहत जहां एक और बच्चों के समुचित विकास की गारंटी देने वाले कानून बनाए गए, वहीं उनके शोषण और उन पर होने वाली जातियों से उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए भी कानून बनाए गए तथा विद्यमान कानूनों में नई व्यवस्थाएं करके उन्हें अधिक कड़ा बनाया गया। यही कारण है कि हमारे यहाँ बाल दास्ता के विरोध में आज अनेक अभियान और आंदोलन चल रहे हैं। बहुत से बच्चों की ज़िंदगी में आशा और विश्वास के नए आलोक का प्रसार हुआ है। समाज में दायित्व बोध की भावना भी धीरे धीरे विकसित हो रही है। महिलाएं भी देश की आधी जनसंख्या होने के बावजूद विकास प्रक्रिया के सीमांत पर थी। पैरा अध्यक्ष महोदय, अनेक प्रकार के सामाजिक बंधन उन्हें आगे बढ़ने से कदम कदम पर रोकते थे। मान्यताओं और परंपराओं के कारण उन पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। इन सब से उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए अनेक नए कानून बनाए गए, पुराने कानूनों में संशोधन किए गए। बच्चों और महिलाओं के समुचित विकास और उन्हें सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से संविधान में जो कानूनी प्रावधान किए गए, उनमें समय और स्थिति की मांग के अनुरूप समय समय पर परिवर्तन भी किए गए। इन परिवर्तनों का ही परिणाम है कि आज भारतीय स्त्रियां प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी हैं। स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों और जातियों के विरुद्ध जहां पहले कोई स्वर सुनाई नहीं देता था, यदि कोई स्वर कभी फूटता भी था तो उसकी गूंज नहीं सुनाई देती थी, अब स्थिति बहुत बदल गई है। अन्याय और शोषण के विरुद्ध संगठित और असंगठित दोनों ही प्रकार का प्रतिरोध एक साथ देखने को मिलता है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड अपने स्थापना काल से महिलाओं और बच्चों के समुचित विकास के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि बोर्ड की लगभग सभी गतिविधियां इन दोनों पर केंद्रित है। बोर्ड इस वर्ष को विकास पर्व के रूप में मना रहा है। इस विकास पर्व के दौरान महिलाओं और बच्चों की ज़िंदगी से जुड़े विकास संबंधी अनेक मुद्दे बोर्ड विभिन्न मंचों से उठाएगा। उन मुद्दों पर जन चेतना जागृत करेगा, रूढ़ मान्यताओं और अवधारणाओं के बदले के प्रयास करेगा।
विकास पर्व का यह पहला माह है जो संविधान अधिकार विकास को समर्पित है। इसके साथ ही शुरू हुई होगी एक नई सत्यवादी ये सत्यवादी समता और समानता का उद्घोष होगी। इसी विकास के साथ आप सबको नव वर्ष मंगलमय हो। पृथ्वी पर यदि जल ना हो तो अन्य ग्रहों की भांति पृथ्वी पर जीवन ना होता। अतः पानी जीवधारियों के जीवन के लिए एक आधारभूत तत्व है। भूमंडल का 75% भाग समुद्रों से ढका है। इनका पानी विभिन्न लवणों के सम्मिश्रण से खारा होने की वजह से मानव के पीने के लिए अनुपयोगी है। लगभग 20% जल ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ के रूप में है, जिसका केवल 1% शुद्ध जल जीव जगत की दैनिक क्रियाकलापों में उपयोग हो रहा है। नागपुर के वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे देश में जल संपदा बहुत है। स्टॉप।